तो अभी मुझे ज्ञात हुआ है। अभी तो इसका उत्तर सभापति बिहार विधान परिषद बेहतर देते, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है कि विगत महीनों में या विगत 6-7 वर्षों से एक आंदोलन मैं कर रहा हूँ। नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। राजद एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी को एमएलसी पद से हटाने का प्रस्ताव सामने आया है। हमारे साथ बात करने के लिए राजद एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी जी हैं। सर, आपका एमएलसी पद से हटाने का जो प्रस्ताव सामने आया है, किस तरीके का प्रस्ताव है? ये तो अभी मुझे ज्ञात हुआ है। अभी तो इसका उत्तर सभापति बिहार विधान परिषद बेहतर देते, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है कि विगत महीनों में या विगत 6-7 वर्षों से एक आंदोलन मैं कर रहा हूँ। उसमें अपेक्षाकृत संपन्न जातियाँ तेली, तमोली और दांगी को मूल अति पिछड़ा की श्रेणी से बाहर निकालने की, इसलिए कि जिस समय हमारे पुरखे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में आरक्षण दिया था, उसका सीधा था संवाद कि अति पिछड़ा वर्ग के उन सैकड़ों जातियों जो आज विकास के दौर में पीछे छूट गए हैं उनको लाभ हो, इसके लिए कैटेगराइजेशन की बात की गई थी, वर्गीकरण की बात की गई थी। लेकिन अब उस बकरी के बाड़ में अगर शेर को डाल दिया जाए तो क्या बकरी बचेंगे? उसी तरह के 2015 में माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने ये अपेक्षाकृत संपन्न जातियों को अनेक्सर 2 से निकाल करके अनेक्सर 1 में मूल अति पिछड़ा में डाल दिया गया। अब इसका खमियाजा क्या, उसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि सारे अधिकार जो थे वो 60% से लेके कहीं कहीं 100 और 90% तक इनकी हकमारी शुरू हो गई है। तो इस हकमारी के खिलाफ हम सामाजिक आंदोलन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अगर हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को या राष्ट्रीय जनता दल के माननीय नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को हमारे समस्याओं के निराकरण पर विचार करने की ज़रूरत थी, न कि जो समस्या उठाने वाला व्यक्ति है उसी को ख़त्म करने की ज़रूरत थी। इसलिए यह सदस्यता समाप्त करने की जो उनकी कार्रवाई हो रही है वह कहीं न कहीं 111 जातियों को आहत करेगी, और 111 जातियों जब आहत होंगे तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के नेता को भुगतने पड़ेगी। सर, एक सवाल होगा कि जिस तरह से राजद के विधायक लगातार सनातन धर्म को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, अब शिक्षा मंत्री भी उनके बयानों को समर्थन आ गए हैं। तो शिक्षा मंत्री का कहना है कि मंदिर का मतलब होता है मानसिक गुलामी का मार्ग। इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, मैं तो खास करके जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनसे मेरा मार्मिक अपील होगा कि चाहे वो मंदिर की, रामलला मंदिर की बात हो या हिंदू मुस्लिम की बात हो या पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात हो, उस पर अपनी बात न रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस पर अपनी अगर बात रखते हैं तो वह भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा को समर्थन करते हैं। इसलिए आज देश का संविधान भी हमको इजाज़त नहीं देता है कि किसी के भी धर्म और भावनाओं पर ठेस पहुंचाए। यह आस्था की बात है। और रही हॉस्पिटल और ये मंदिर की बात, तो दोनों को तुलना नहीं की जा सकती है। यहाँ तक कि राजनीति और धर्म को भी नहीं लपेटा जा सकता है। धर्म अपने जगह पर है, राजनीति अपने जगह पर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी कर्तव्य है, दायित्व है कि कम से कम भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए इस तरह के नाजुक मुद्दों पर राजनीति कम से कम करें। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का चर्चा जो है काफ़ी तेज है। अब जेडीयू कह रही है 16 सीटों का जेडीयू ने ऐलान भी कर दिया है, 2 उम्मीदवार भी खड़े कर दिए हैं। आरजेडी और कांग्रेस की क्या लगता है कि सहमति बन पाएगी? क्या इंडिया गठबंधन आगे भी सहमति से चलेगा? देखिए, ये तो अभी प्रोसेस चल रहा है, इस पर कोई अपडेट देने की हमारे तरफ से कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि इंडिया महागठबंधन में भी कितने घटक दल हैं। अब इतने घटक दल और जो कहीं कहीं स्टेट में एक दूसरे के विरोध में भी है, तो वैसे दलों के बीच में सीट का एडजस्टमेंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट काम तो है, लेकिन असंभव नहीं है। उस दिशा में प्रयास चल रहे हैं। जब प्रयास सफल हो जाएंगे, प्रयास पूरी हो जाएगी, तब मीडिया के लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा कि आखिर सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है। तो अभी प्रयास चल रही है, जब प्रयास पूरी हो जाएगी तो अपडेट कर दिया जाएगा। ये थे हमारे साथ आरजेडी एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी। तमाम मुद्दे पे इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। आपका इस खबर में क्या प्रतिक्रिया होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।